हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं और आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो विलेज लेवल वर्कर का एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का एग्ज़ाम है या फिर JKSSB का कोई और एग्ज़ाम है। इस लेक्चर सीरीज़ में अगर हम बात करें लगभग ज्योग्राफी के मैं आपसे 200 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और ये 200 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके फिजियोग्राफी, इंडियन क्लाइमेट, सॉइल्स, देन यू हैव ड्रेनेज, मिनरल्स और बाकी सब चीज़ें। इसमें मैं आपके ज्योग्राफी के हर चीज़, हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा विद MCQs। लेक्चर्स भी ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगे, बट अगर आप MCQs ये देखना चाहते हैं तो MCQs भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया इन इंडिया? इनमें से कौन सी स्टेट का सबसे एरिया कम है? क्या गोवा, नागालैंड, सिक्किम या फिर त्रिपुरा? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ गोवा। गोवा स्टेट ऐसी स्टेट है, सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं और आपको सबसे छोटा एरिया गोवा में देखने को मिलेगा। और अगर हम बड़ी की बात करें तो इट विल बी स्टेट योर राजस्थान। सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास होगा? और राजस्थान के पास होगा, इंडिया में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर? इंडिया के पास 2 ऐसे आइलैंड्स हैं जिनका ओरिजिन वॉल्केनो है और वो वॉल्केनो आइलैंड्स हैं। क्या वो कावरत्ती एंड न्यूमूर है, बित्रा और कावरत्ती, पाम्बन एंड बैरन, नारकॉन्डैम एंड बैरन? सोचें, इसका आंसर देने की कोशिश करें। इट विल बी योर नॉर्कैंडैम एंड बैरन आइलैंड। कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? इसमें से आपको बताना है, ये जो पेयर्स नीचे दिए गए हैं ये इसका राइट आंसर क्या है या फिर सही कौन सा मैच है। ए है आपका प्लिमसॉल लाइन इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में, दुरंद लाइन इंडिया एंड म्यांमार के बीच में, मैकमहून लाइन इंडिया एंड नेपाल के बीच में, और रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है CDS में। सोचें, आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर विल बी योर डी। रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ जो है ये आपके एक ऑफिसर थे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन खींची थी, इसलिए इन्हीं के नाम पे ये लाइन पड़ जाती है रेड क्लिफ लाइन। बात करें अगर दुरंद लाइन की, दुरंद लाइन तो ये आपका अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में। दुरंद लाइन अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक, लद्दाख की अगर हम बात करें, पहले जम्मू एंड कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर के साथ ज़रा सी टच करती थी अफ़गानिस्तान की बाउंड्री। अभी लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी हो गया, अभी लद्दाख के साथ टच करती है अफ़गानिस्तान की बाउंड्री। नाउ डनकन पैसेज जो है इज़ सिचुएटेड बिटवीन, एक पैसेज है, एक बीच में गैप है 2 जगहों के जिसका नाम डनकन पैसेज है। बताएं इनमें से किन के बीच है? मिनिकोय एंड एमिंडीव, मिनिकोय एंड मालदीव्स, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, या फिर साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान? इसका आंसर है आपका डी, साउथ अंडमान
एंड लिटिल अंडमान के बीच में जो पैसेज है, जो चैनल है, इसको हम बोलते हैं डंकन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 5, 10 डिग्री चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन। बताओ इनमें से किसके बीच में आपका 10 डिग्री चैनल होता है या फिर है? डोवर एंड कैलाइस, अलास्का एंड रशिया, अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। सोचें, इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार अगर आप बे ऑफ बंगाल में देखें कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे, फिर बीच में गैप और फिर यहाँ से आपके शुरू हो जाएंगे दूसरे, ये बीच के गैप को बोलेंगे हम 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 6, if the usual rule of calculation of time were applied for the extreme of Gujarat and Arunachal Pradesh, the approximately time, इनमें से बता रहा है, बोल रहा है कि अगर टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से अगर चले और गुजरात आपका वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारा और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारी अरुणाचल प्रदेश, तो इनका बताओ टाइम कैसा होगा। ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। गुजरात वुड बी अहेड ऑफ दैट एट अरुणाचल प्रदेश बाय 3 आवर्स। 3 घंटे गुजरात आगे चलेगा टाइम में। गुजरात वुड बी अहेड ऑफ दैट एट अरुणाचल प्रदेश 2 आवर्स, 2 घंटे आगे चलेगा। अरुणाचल प्रदेश वुड बी अहेड ऑफ दैट एट गुजरात अबाउट 3 आवर्स। क्या अरुणाचल प्रदेश 3 घंटे आगे चलेगा या फिर अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे चलेगा गुजरात से? इसका राइट आंसर आपका होगा डी। आपका जो अरुणाचल प्रदेश है ये गुजरात से 2 घंटे टाइम में आगे चलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका अरुणाचल प्रदेश में सूरज सुबह 4:30 बजे निकलता है तो वही सूरज आप निकलता हुआ गुजरात पे देखोगे लगभग 6:30 बजे, और बीच में ये होगा आपका 2 आवर्स का गैप। अब अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, सन राइजेस इन द ईस्ट फर्स्ट, तो पहले अरुणाचल प्रदेश में सुबह होगी देन गुजरात में होगी। ठीक, अब हमें पता कैसे लगता है कि 2 घंटे ही आगे है। देखें ज़रा, हमारी जो अर्थ है ये रोटेट करती है। अब ये रोटेट कितने टाइम पे कितना करती है, तो 1 डिग्री रोटेट करती है। ठीक, 1 डिग्री रोटेट करती है। अगर हम लॉन्गिट्यूड्स देखें, ग्लोब जो होता है, ग्लोब के ऊपर इस तरीके से जो लाइन होती है इसको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक, तो अगर आप ये इंडिया देखें तो यहाँ का लैटिट्यूड और यहाँ का लैटिट्यूड, यानी कि गुजरात का लैटिट्यूड और अरुणाचल प्रदेश के लैटिट्यूड में पूरे 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक, अब अर्थ रोटेट करती है 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो अगर हमें 30 डिग्री मूव करवाना है, रोटेट करवाना है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी योर 120 मिनट्स, और आप इसको 2 घंटे भी कह सकते हो। तो याद रखें, अरुणाचल प्रदेश गुजरात के कंपैरिजन में 2 घंटे टाइम में आगे चलता है। नेक्स्ट वी हैव इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ यूपी, एमपी, और बताओ इनमें से किस किस स्टेट से स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है आपका पास होता है। अभी बताता हूँ ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है। अब अभी आपने देखा कि अगर ईस्ट और वेस्ट हम देखें इंडिया का, तो टाइम लैग 2-2 घंटे का टाइम देखने को मिल रहा है आपको, लैग है कि नहीं? तो अभी हमें ऐसा टाइम बनाना है जो पूरे देश के लिए सेम हो। ठीक, तो अब अगर ये ऐसा टाइम बनाना है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक सेंटर पॉइंट को चुनना पड़ता है एज योर स्टैंडर्ड मेरिडियन।
और उस पॉइंट के हिसाब से टाइम की कैलकुलेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दिस इज़ आर इंडिया, तो इसके सेंटर से कहीं यहाँ से आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये पास होगा। तो वही बोल रहा है यूपी से तो हो रहा है पास, एमपी से भी हो रहा है। अब इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, इट विल बी योर ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। 1 2, आपका यूपी 1, एमपी 2, उड़ीसा 3, आंध्र प्रदेश 4, और एक स्टेट और होती है आपकी छत्तीसगढ़। ठीक, इन 5 स्टेट से आपका इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है ये पास होता है। ये बात याद रखें आप। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो अंडमान उसमें आप देखें जो आइलैंड्स हैं सबसे नॉर्थ में होंगे, किस फॉरेन कंट्री के क्लोजेस्ट हैं। क्या वो श्रीलंका है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, या फिर पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान तो कभी होगा ही नहीं। ठीक, अगर आप, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आप देखेंगे आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, तो पाकिस्तान तो आपका यहाँ लाई करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, और यहाँ पे आपका कहीं श्रीलंका, तो ये भी नहीं हो सकता। इंडियन ओशन में बचते हैं 2, तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार यहाँ कहीं आपका बांग्लादेश और बंगाल के पास में आपको देखने को मिलेगा। तो म्यांमार विल बी योर कंट्री क्लोजेस्ट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। ये आप सब स्टेट्स देखें और बताओ सबसे ज़्यादा बाउंड्री बाकी स्टेट्स के साथ बनाने वाली कौन सी स्टेट है। क्या वो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, या असम है। तो इसका राइट आंसर असम होगा आपका। ठीक, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। ये है आपका पूरा का पूरा असम। ये सब आपका असम है। आप देखें यहाँ से अरुणाचल प्रदेश इसको टच करेगा, नागालैंड टच करेगा, मणिपुर टच करेगा, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड योर वेस्ट बंगाल। देखा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सब कंट्रीज सॉरी स्टेट्स जो हैं असम को टच कर रही हैं, जिस वजह से आपका आंसर असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ईस्ट में कौन सा देश है इनमें से। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ये हो जाएगा ना, तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इस तरफ तो हो गया आपका वेस्ट, तो इस तरफ होगा ईस्ट। तो बताना है ईस्ट में कौन से देश हैं। देखो एक ऑप्शन है आपके पास श्रीलंका, तो आपको पता है इंडिया के साउथ में श्रीलंका होता है, तो श्रीलंका तो होएगा ही नहीं। तो अगर श्रीलंका को हमने काट दिया तो ये ऑप्शन जो डी है ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा, क्योंकि इसने पूछा ऑल ऑफ देम। तो अगर एक इनमें से नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वी हैव थाईलैंड और इंडोनेशिया, ईस्ट में बताना है। तो इसमें से आपका जो आंसर है ये हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ईस्ट में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद चाइना आर। इंडियन स्टेट्स बतानी है जिनका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। प्रेजेंट की बात करना, अभी जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूटी की बात चल रही।
तो सिक्किम के साथ तो लगता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लग रहा है और हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगता है। बात करेंगे जम्मू की, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूटी है और लद्दाख जो है आपका एक अलग यूटी। तो अगर ये दोनों इकट्ठे होते तब तो लद्दाख के साथ लगता है। आपका जो चाइना है, तिब्बत जो रीजन है आपका, ये लद्दाख के साथ लगता है, ठीक है। तो बट अभी जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ नहीं लगता। तो आप इसको करेंगे यहाँ क्रॉस 2, 3 एंड 4। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट, 2, 3 एंड 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसको बिलोंग करते हैं हिमालयाज के पहाड़? क्या ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, क्या ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स है, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो ड्यू टू फोल्डिंग से बनते हैं इस तरीके से। और ये फोल्डिंग क्यों होती है? दो प्लेट्स ज़मीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब आपस में कन्वर्ज करती हैं, कन्वर्जेंट प्लेट्स बोलते हैं इसको, ठीक। तो आपस में टकराती है तो एक प्लेट जो है इसके नीचे धंसना शुरू करती है और दूसरी प्लेट ऊपर आना, और देखेंगे आप कि ये इस तरीके के फोल्ड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। पूरी दुनिया में सबसे लेटेस्ट कोई पहाड़ बने हैं तो वो आपके हिमालयाज ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल हिस्ट्री। अगर हम अर्थ की हिस्ट्री की बात करें तो बताओ इनमें से सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? सतपुराज, नीलगिरीज, विंध्याज या अरावलीज? Correct answer will be Aravallis. Aravallis are the oldest mountains in India. ठीक, इसको रिलिक्ट माउंटेन्स भी कहते हैं। रिलिक्ट का मतलब होता है जो पीछे बच जाए, ठीक, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा इरोजन हो चुकी है, इरोजन की वजह से इसकी हाइट भी कम हो चुकी है, ठीक। रिलिक्ट माउंटेन्स को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ? ये आपको पता होना चाहिए। गुजरात से दिल्ली तक ये माउंटेन रेंज आपकी चलती है। गुजरात से दिल्ली तक। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अरावलीज। अरावली एक ऐसी रेंज है जो आपकी गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, देन राजस्थान, हरियाणा, फिर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालयन पास शिपकिला लोकेटेड? एक पास है जिसका नाम है शिपकिला पास। इनमें से बताओ किस में हमें शिपकिला पास मिलता है? चंद्र वैली में, हुंजा वैली में, नुब्रा वैली में या सतलुज वैली में? हुंजा वैली आपकी लद्दाख में है, नुब्रा वैली आपकी लद्दाख में है, तो बचते हैं दो, चंद्र वैली और सतलुज वैली। आपका आंसर हो जाएगा सतलुज वैली। सतलुज की बात अगर मैं करूं तो आपका रिवर सतलुज जो है ये तिब्बत से ओरिजिनेट होता है और तिब्बत से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करता है। बीच में एक पास है, माउंटेन पास, जहाँ से ये पास करेगा हिमाचल में, इसी का नाम है शिपकिला पास। शिपकिला पास से ही एंटर करता है, ठीक। तो शिपकिला पास किस में हो जाएगी? सतलुज वैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन प्लेन से है। द न्यू ऑलुवियल डिपॉजिट्स, ध्यान से देखें,
फाउंड इन द गंजेटिक प्लेन्स नोन एज। जो नए अलुवियल जो डिपॉजिट्स आपको मिलते हैं मिट्टी के, वो बताओ किस नाम से जाने जाते हैं? क्या वो भाबर है, क्या वो बांगर है, क्या वो खादर है, या वो तेराई है? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बताएं बताएं। खादर। देखो खादर जो है ये आपके न्यू डिपॉजिट्स हैं, ये रिवर वैलीज़ के साथ साथ में ही आ रहे हैं। बांगर आपके ओल्ड डिपॉजिट्स हैं। भाबर आपकी पेबल्स की बेल्ट है, पत्थर मिलते हैं यहाँ पे आपके, पेबल्स, रॉक्स। और तेराई आपका मार्शी एंड स्वैम्पी एरिया है। ये 4 डिवीज़न हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव पाल घाट। घाट का मतलब होता है एक गैप, एक पास। जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इनमें से बताइए किन स्टेट को पाल घाट जो है आपका ज्वाइन करता है या करवाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, केरला और तमिलनाडु स्टेट को ज्वाइन करने वाला जो पास है उसका नाम है पाल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन बाय द नेम ऑफ। बताओ ईस्टर्न कोस्ट जो है इसे क्या कहा जाता है? क्या ईस्टर्न प्लेट्यू कहा जाता है? क्या बंगाल कोस्ट कहा जाता है? क्या कोरमंडल कोस्ट कहा जाता है? या फिर साइक्लोनिक कोस्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा कोरमंडल कोस्ट। कोरमंडल कोस्ट कहा जाता है आपका। अगर आप देखें तो इसकी 2 डिवीज़न होती हैं। ये नीचे वाले इसको बोलते हैं हम कोरमंडल कोस्ट। तमिलनाडु वाली जो कोस्ट है कोरमंडल कोस्ट, और ये ऊपर वाली कोस्ट जो है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार। नॉर्दर्न सिरकार। और अगर आप वेस्ट कोस्ट की देखें, बात करें तो सबसे नॉर्थ में जो आपका मुंबई और गोवा वाला जो रीजन है इनको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। कर्नाटका की कोस्ट को बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, और केरला की कोस्ट को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। 1 2 3 4 5 ये 5 कोस्ट के नाम आप याद रखें, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। इंडियन स्टेट्स की बात करें 9 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी कोस्ट लाइन है। ठीक, लाइक आपका गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा एंड बंगाल। ठीक, ये आपके 9 स्टेट्स हैं जिनमें कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलती है, समुंदर के साथ ये एरियाज़ हैं। बताओ सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसकी है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, और सबसे कम कोस्ट लाइन है गोवा की। सबसे ज़्यादा गुजरात की और सबसे कम गोवा की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20th, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, आपको पता है इंडिया से जाता है कि इंडिया से क्रॉस करता है और इंडियन स्टेट्स क्रॉस करता है। बताओ इनमें से किस स्टेट से नहीं गुजरता? तो मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान एंड उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश से तो गुजरता है, बंगाल से भी, राजस्थान से भी। तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरता। तो इन्होंने पूछा है नहीं गुजरता, तो हम बता देंगे उड़ीसा। 1 2 3, और ये आप देख लें गुजरात से भी जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देन योर छत्तीसगढ़
झारखंड, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। इन 8 स्टेट से ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास करता है। ठीक है, तो ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर का पहला पार्ट है। ये फिजियोग्राफी से रिलेटेड था। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम करेंगे कवर इंडिया ड्रेनेज, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, उसमें हम रिवर्स पढ़ेंगे। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।